अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सिकंदर डार। आज मैं आपको HSC पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स अवेलेबल हैं। उन टॉपिक्स में सबसे पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन जो मेन हेडिंग है उस पर चलते हैं हम। 5.1 नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये आज हमारा जो है वो टॉपिक है। उसके अंदर जो भी डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट होता है। तो इसमें इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो इसमें अदर डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये अदर डिवाइसेस में कंप्यूटर के अलावा प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, या कोई और ऐसी डिवाइस जो उस नेटवर्क में कनेक्ट होती है। तो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज में भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, और जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स वगैरह हैं। और उसके अलावा आप रिपोर्ट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपने हार्ड डिस्क वगैरह पे स्टोर कर लेते हैं और दूसरे कंप्यूटर्स को वहाँ से एक्सेस करने की इजाज़त देते हैं। तो ये जो नेटवर्क होता है ये कनेक्टेड होता है थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया। वायर्ड ये होती है कि केबल्स वगैरह जो होती हैं इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल होती है और फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। वायरलेस मीडिया के अंदर रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इस तरह की जो वेव्स हैं उसके थ्रू आप अपना एक नेटवर्क या उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर कॉमनली यूज्ड, ये ऑप्शन में यूज़ कहाँ पे होते हैं, बनाने का इनका मकसद क्या है? बैंक्स में आपने देखा होगा कि आपस में मुख्तलिफ बैंक्स किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़ी चेन्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने कंप्यूटर्स को उन्होंने कनेक्ट किया होता है, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। रिजर्वेशन काउंटर्स वगैरह हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिस बने होते हैं, वो उसमें से एक जगह से डेटा वहाँ पे फीड हो रहा होता है, दूसरी जगह पे वहाँ पे उसको एक्सेस किया जा रहा होता है। तो ये असल में इस चीज़ की जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसकी आप मैं इमेज है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो डायग्राम बनाई हुई है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाया कैसे जाता है या ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे आपने टॉप पे देखें ये लिखा हुआ है सर्वर। ये जो कंप्यूटर है ये सर्वर कैसे बन गया, इसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये सर्वर जो कंप्यूटर है तो बेसिकली कंप्यूटर, लेकिन इसके अंदर जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाता है। जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ 2003 सर्वर है। ये इस तरह के जो सर्वर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो इसके ऊपर जब इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो जिससे क्लाइंट नोड, और ये क्लाइंट या नोड, या ये कंप्यूटर है क्लाइंट या नोड, ये वाला कंप्यूटर है क्लाइंट या नोड, ये सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। ये एक डिवाइस होती है स्विच, जिसमें आपने देखा होगा कि ये मल्टी पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, इन पोर्ट्स के अंदर ये हर एक डिवाइस जो है वो यहाँ पे आके कनेक्ट होती है मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर। प्रिंटर भी यहाँ पे कनेक्टेड हुआ हुआ है और स्कैनर भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। ये जो क्लाइंट या नोड है, हम इसको टर्म यूज़ करते हैं क्लाइंट या नोड, ये भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। ये वाला पीसी भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, ये वाला भी, ये सारे के सारे पीसीस, और सर्वर भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये सर्वर जो है ये इन सब क्लाइंट्स को या इन नोड्स को, ये प्रिंटर, ये स्कैनर, इन सब को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है आपका सर्वर कंप्यूटर। तो इसमें यूज़र्स नेम और ये जो किस चीज़ की ये क्लाइंट को ऑप्शन अवेलेबल होगी कि ये वो प्रिंट ले सकता है, स्कैन कर सकता है, ये सारी अथेंटिकेशन यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अलाउ करता है कि जी आप ये कंप्यूटर जो है क्लाइंट इसने अगर रिक्वेस्ट सेंड की है प्रिंट करने की तो ये यहाँ पे चेक होगी पहले कि क्या इसके पास इसको अथॉरिटी दी है या इसको प्रिविलेज है कि ये यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है प्रिंट की। ये जो डिवाइसेस हैं ये आपस में जो कनेक्टेड है एक, चाहे वो हाउस में है या ऑफिस में है या किसी जगह पे, तो इस पूरे को हम कहते हैं
कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसके अंदर जो अब बेसिक कंपोनेंट्स है नेटवर्क बनाने के लिए, जो उसमें हम सब टॉपिक है जिसमें हम कह लें कि बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। जब हम यहाँ पे आते हैं तो बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स मींस जब नेटवर्क बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स या समझ लें कि ऐसी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि वो उसके थ्रू जब वो उनको ऐड किया जाता है या कोई चीज़ की जाती है तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स कंप्राइज ऑफ बोथ फिजिकल पार्ट्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो हार्डवेयर में क्या चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम हो सकती है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जो आपने देखा कि वो केबल्स जो स्विच के अंदर जो मूव हो रही थी जो जा रही थी वो उसमें से डेटा ट्रैवल करता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो सकती हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, मॉडेम वगैरह, इस तरह की जो डिवाइसेस है उनको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। तो नॉर्मली ये फॉलोइंग और बेसिक कंपोनेंट्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? बेसिकली कंपोनेंट्स है 1 2 3 4 5। सेंडर जो है वो कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि सेंड करती है डेटा को फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जैसे नॉर्मल नेटवर्क के अंदर नॉर्मली कंप्यूटर जो है वो एज अ सेंडर या सोर्स या ट्रांसमीटर का काम करता है, जो कि एक डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिसीवर जो है वो एक डिवाइस है जो उसको हम सिंक भी कहते हैं। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, या कंप्यूटर रिलेटेड कोई ऐसी डिवाइस जिसमें हम डेटा को सेंड करें और वो वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हो। तो मैसेज क्या होता है? मैसेज इज़ द डेटा और इंफॉर्मेशन। कोई भी डेटा है जो आप किसी को मटेरियल सेंड करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो, या इनमें से कोई भी कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है। चौथे नंबर पे आ जाता है मीडियम। मीडियम बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हमारा डेटा ट्रैवल करता है। ये वायर्ड भी हो सकती है, मीन्स ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, या वायरलेस फॉर्म में हो सकता है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, या इंफ्रारेड रेज है। तो ये जो वायरलेस है इसके थ्रू भी आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। प्रोटोकॉल 5वें नंबर पर आता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं जिसमें ये है कि आपस में डिवाइसेस जो है वो किस तरह कम्युनिकेट कर सकती हैं, डेटा कैसे सेंड कर सकती है। जब ये रूल्स वगैरह प्रोटोकॉल वगैरह नहीं होंगे तो डिवाइसेस के नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, मीन्स बगैर प्रोटोकॉल्स के वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इन कंपोनेंट्स को जो है वो डायग्राम की सूरत में समझाया गया है कि देखें ये एक सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। सेंडर जब सेंड करेगा तो ज़ाहिरी बात है वो ये मीडियम है, इस मीडियम के ऊपर वो अपना मैसेज जो है वो सेंड करेगा। मीडियम में हमने ये डिस्कस किया था कि या तो मीडियम वायर्ड होगा, यहाँ पे मीडियम वायर्ड है, तो इसके ऊपर जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो हमारा यहाँ पे मैसेज है। ये यहाँ से इसकी जो फ्लो है वो शो कर रही है कि ये मैसेज सेंडर जो है वो सेंड कर रहा है और ये मैसेज जा रहा है रिसीवर की तरफ। तो इसमें जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किए, एक सेंडर, एक रिसीवर, एक मीडियम और मैसेज और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ये कुछ रूल्स हैं जो डिफाइंड हैं दोनों डिवाइसेस की तरफ कि ये आप जब डेटा सेंड करें यहाँ पे डेटा रिसीव होगा तो वो कैसे रिसीव होगा, उसको कैसे चेक किया जाएगा। तो ये आपका बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट्स जो है वो उनको डायग्राम की सूरत में क्लियर किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम डेटा कम्युनिकेशन के मोड की बात करते हैं तो वो उसमें ये होता है कि द वे इन विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन मोड। मतलब कौन सा तरीका है जिससे हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमिशन मोड की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो है सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड, और इसके साथ साथ एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस भी है, लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड की तरफ। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि ये ऐसी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है या ऐसा मोड है जिसके अंदर डेटा जो मूव होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ, वन डायरेक्शन, इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड।
इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पे डेटा को सेंड कर सकते हैं, जो रिसीविंग एंड है वो दोबारा डेटा अपने वापस भेज नहीं सकता। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर टू प्रिंटर, कि जब कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड करता है प्रिंटर की तरफ, या टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, आपने देखा होगा कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो टेलीविज़न की तरफ या टीवी की तरफ, तो वो सिग्नल्स वापस नहीं जा रहे होते, वो सिर्फ उसकी तरफ आ ही रहे होते। या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड है इन ट्रेन स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, आपने देखे होंगे कि वो उनके ऊपर भी डेटा सिर्फ नज़र आ रहा होता है। इसमें ये उसको थोड़ा सा डायग्राम की सूरत में दिखाया गया है कि ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, तो ये डेटा मूव कर रहा है वन डायरेक्शन, मतलब वन वे ट्रांसमिशन है। अब ये जो डिवाइस है रिसीविंग एंड पे ये वापस उसको डेटा को सेंड नहीं कर सकती, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सिंपलेक्स मोड है, वन वे ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स। जो नेक्स्ट मोड है वो है हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें ट्रांसमिशन मोड क्या होता है कि डेटा कैन बी ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट सेम टाइम, मतलब दोनों डायरेक्शंस में तो मूव कर रहा है लेकिन बैक वक्त नहीं कर रहा, लेकिन एक सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करने के बाद रिसीवर सेंड करेगा, तो सेंडर जो है वो रिसीव करेगा। इसमें देखें इसको डायग्राम की सूरत में, ट्रांसमिशन इज इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम नंबर वन मीन्स आपने एक जगह पे अपने डेटा सेंड किया, ये डेटा जब जाएगा यहाँ पे रिसीव होगा, फिर उसके बाद ये डेटा सेंड करेगा तो ये दोबारा वहाँ पे रिसीव होगा। इसका मतलब है कि ये साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को जो कम्युनिकेशन का वे है इसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। नेक्स्ट हमारे पास है full duplex mode, a type of transmission mode in which data can flow in both directions at the same time is called full duplex mode। मिसाल के तौर पर आपने दोनों डिवाइसेस या दोनों जो कनेक्शन हैं उनके ऊपर आप सेंड कर भी से रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, जैसा कि आप टेलीफोन नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क में जब दोनों एंड पे जो यूज़र्स हैं या पर्सनस हैं वो बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो वो बात सुन भी रहे होते हैं और बात कर भी रहे होते हैं एट अ टाइम। तो इसलिए इट इज़ अ फास्टर वे ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो ये नहीं है कि आप सेंड कर रहे हैं और वो रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद वापस आपको वो करेगा, नहीं, बल्कि वो भी बात कर सकता है, आप भी बात उसकी सुन सकते हैं। तो उसमें डायग्राम में ये देखें कि ये जो एरो है, डायरेक्शन ऑफ डेटा एट ऑल टाइम्स, मतलब दोनों एट अ टाइम जो है वो सुन भी रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं, मीन्स रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। ट्रांसमिशन इज इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, इस मोड को हम क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये फास्टर है क्योंकि एट अ टाइम ये सारी चीज़ें हम इस पर सेंड कर भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। इसमें क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किया जाता है। तो इसमें जो डेटा ट्रैवल होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के दौरान जो टाइम इंटरवल होता है कैरेक्टर के अंदर वो फिक्स नहीं होता, कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है। और ये मोड क्या करता है, या एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड यूज़ क्या करता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन। दो बिट्स यूज़ करता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, ज़ीरो जो है वो स्टार्ट के लिए यूज़ करता है और वन जो है वो स्टॉप के लिए बिट्स को यूज़ करता है कि जब वो सेंड कर रहा होता है तो उस कैरेक्टर के साथ। सेंडर एंड रिसीवर्स आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब दोनों एट अ टाइम सिंक्रोनाइज नहीं होते कि जो सेंडर है वो रिसीवर है कि उनको दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मोड है ये सिंक्रोनस का, इसको हम कहते हैं ये स्लो डेटा ट्रांसमिशन मोड है, क्योंकि इसमें एक तो एक्स्ट्रा बिट्स मूव हो रही होती हैं जिससे हमने कहा, तो ये अक्सर यूज़ किया जाता है जब कीबोर्ड से डेटा को कंप्यूटर की तरफ टाइप किया जाता है। तो इसको डायग्राम की सूरत में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखेंगे जब सेंडर कैरेक्टर को सेंड कर रहा है तो ये नंबर ऑफ़ बिट्स है। नंबर ऑफ़ बिट्स को यहाँ पे देखें कि एक तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ बिट्स है उसमें हमने कहा था कि एक स्टार्ट होती है और स्टॉप की बिट है। तो देखें ये जो है ज़ीरो स्टार्ट की बिट है और ये जो है वो वन बिट, इसको हम कहते हैं स्टॉप बिट। तो ये कैरेक्टर है और इनके अंदर इसी तरह ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, ये भी कैरेक्टर है। तो
इसमें आप देखें एक गैप है, ये गैप जो है वो कम है। इसको हम कह रहे थे कि टाइम इंटरवल जो है वो वेरी करता है, फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखें कि गैप जो है वो ज़्यादा है। देखो ना, गैप्स बिटवीन द डेटा यूनिट्स, ये ए बी सी फॉर एग्जांपल ये लेटर्स है। तो ये यहाँ से देखें कि डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। हमने कहा था कि 0 जो है वो स्टार्ट के लिए और 1 स्टॉप के लिए। और ये गैप्स की भी डिस्कस किया था कि गैप्स जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड के अंदर डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। इसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं बल्कि ब्लॉक की फॉर्म के अंदर डेटा मूव होता है। तो इसमें सेंडर एंड रिसीवर जो है वो सिंक्रोनाइज होते हैं एक दूसरे के साथ। ये सेंडर जब सेंड करता है तो रिसीवर भी उस वक्त अप होता है और वो वहाँ पे उसको भी बताता है कि जी मैं अभी रेडी हूँ, आप डेटा सेंड करें। टाइम इंटरवल इज सेम बिटवीन टू ब्लॉक्स। ये ज़रूरी नहीं जैसे हमने कहा था कि उसके टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा, गैप्स मैंने बताए थे, तो इसमें कोई गैप्स वगैरह नहीं होंगे। देयर इज़ नो गैप बिटवीन कैरेक्टर्स। ये जो सिंक्रोनस मोड है ये फास्टर डेटा ट्रांसमिशन का मोड है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बिट्स है वो भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मैंने दो तस्वीरें इनको थोड़ा सा एलिब्रेट करने के लिए यूज़ की है। देखें कि जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, ये बिट्स जो है वो स्ट्रीम ऑफ बिट्स है, ये सेंड कर रहा है। इसके अंदर कोई गैप नहीं है, देखें यहाँ पे कोई गैप नहीं है। बस ये इसको सेपरेट करने के लिए कि ये कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है और ये भी एक कैरेक्टर है। ये सेंडर सेंड कर रहा है और ये रिसीवर इसकी तरफ डेटा मूव हो रहा है। ये दूसरी तस्वीर है जिसमें हमने ब्लॉक की बात की थी। वो ये है कि देखें कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जब सेंडर सेंड करता है तो ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक जिनको हम फ्रेम वगैरह कह रहे हैं, ये डायरेक्शन जो है वो फ्लो कर रही है इस तरफ, इसके सेंडर सेंड कर रहा है। तो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक फ्लो हो रहा है डेटा। तो ब्लॉक्स के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अवेलेबल है। इन कैरेक्टर्स के अंदर कोई गैप नहीं है कि ये डेटा जो है वो मूव कर रहा है तो इसमें कुछ कंट्रोल बिट्स या कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, इसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही। जब ये डेटा को सेंड किया जाता है नेटवर्क के ऊपर तो उस वक्त ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड वाला यूज़ किया जाता है। ये मोड जो है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू एसिंक्रोनस मोड। तो हमने ये मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन भी डिस्कस कर लिए और इसके अलावा हमने नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिस्कस किया कि नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में रिसोर्सेज क्या होती हैं, नेटवर्क डायग्राम क्या होती है, उसके अंदर कैसे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन मीडिया को डिस्कस करेंगे।